कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा से नामांकन भर दिया है। राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस दौरान प्रियंका के साथ सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो किया, जिसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी के रोड शो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, आज प्रियंका गांधी की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। चुनावी राजनीति में आज पहली बार कदम रखने जा रही है, वायनाड से पर्चा भर रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी महापरिवारवाद और महापरिक्रमावाद की परिकाष्ठा के रास्ते पर चल रही और कांग्रेस पार्टी ने पार्टी का झंडा तिरंगा और पार्टी का एजेंडा दोनों ही मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है और मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर जहां मेजॉरिटी मिनोरिटी में है, जहां मिनोरिटी मेजॉरिटी में है, वहां से मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर संसद में पहुंचने की योजना बनाई है। आज जीजी और जीजा की जोड़ी हरियाणा के किसानों को लूटने के बाद अब वायनाड पहुंची है। जब वायनाड में बाढ़ आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, लोग कष्ट में थे, दुख में थे, संताप कर रहे थे, तब ये जीजी और जीजा की जोड़ी कहां थी? देश जानना चाहता है। केवल मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर कांग्रेस अपने विचार, अपनी सोच को त्याग कर सत्ता में पहुंचने के रास्ते ढूंढ रही है। एक सवाल सर, दिल्ली को लेकर के, दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा है, एक्यूआई की मात्रा बढ़ती जा रही है, गैस चैम्बर में तब्दीली होती जा रही है दिल्ली। आखिर राजनीतिक कारणों से एक दूसरे पर राजनीतिक आक्षेप लग रहे हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की बजाय आज भी प्रश्न कर रहे हैं। आप 10 साल सत्ता में रहे साहब, आपको जवाब देना होगा क्या किया 10 सालों में अपने प्रदूषण के लिए। और सच ये है कि दिल्ली की प्रदूषण की समस्या पर घोर लापरवाही आम आदमी पार्टी की सरकार ने बरती है, जिसके कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर बना है। खुद सर्वोच्च न्यायालय ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई। केजरीवाल कहते थे मैं पंजाब में घोल भेजूंगा, अभी तक पहुंचा नहीं। कहते थे यमुना में खुद डुबकी लगा के नहाऊंगा। माँ यमुना जो हम सबके लिए श्रद्धा का केंद्र है, हमारी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, उसमें जहर बोल दिया गया है। और केजरीवाल के नेतृत्व की आम आदमी पार्टी की सरकार तालियां बजा रही है। इसके अलावा उनके पास कुछ कहने को नहीं है। प्रश्न उठाए जा रहे हैं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, जनता जानना चाहती है। एक सवाल सर, दिल्ली को लेकर के है, जामिया मिलिया में कल किस तरह से कुछ युवक, कुछ छात्र वहां पर दिवाली बनाना चाहते थे, उनको दिवाली बनाने से रोका गया और वहां पे तनाव। पूरे विश्व के अंदर दिवाली भारत के त्योहार के रूप में मनाई जाती है। इस पर जामिया शिक्षण संस्थान में जो घटना हुई है, जो हमले हुए हैं, दुखद है, कठोर निंदनीय है। उनकी जांच होनी चाहिए और सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल सर, करतारपुर कॉरिडोर पर है, 5 साल के लिए भारत पर और पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर पर फिर से समझौता हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया। देश की आजादी के समय जो विभाजन हुआ, उसके कारण जो गुरु धाम पाकिस्तान में रह गए, उसके लिए पंजाबी समाज, सिख समाज लगातार अरदासें करता आ रहा है। और गुरु धामों के दर्शनों की अरदास हमारी सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से पूरी हुई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और करतारपुर कॉरिडोर की अवधि को अगले 5 साल के लिए बढ़ाकर उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। और हर समय जब भी सिखों का, कोई पंजाबियों का विषय आता है, प्रधानमंत्री जी दिल खोलकर सामने खड़े मिलते हैं। चाहे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की बात हो, या दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व की बात हो, या हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लाल किले से लेकर पूरी देश और दुनिया में मनाने की बात हो, गुरुओं के संदेश को विश्व के हर जगह पहुंचाने की बात हो, प्रधानमंत्री जी हमेशा ही सिख और पंजाबी समाज के साथ खड़े मिले हैं। लंगर की सेवा पर जीएसटी हटाने की बात हो, या श्री हरमंदिर साहब को
FCRA देने की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने बढ़कर कदम बढ़ाया है और ये एक धन्यवाद है उनको धन्यवाद है हम सबका कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम करके दिखा। आखिरी सवाल है सर, भारत और चीन के बीच में आज फिर से एक बैठक होने वाली है। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, जिनका कहना है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर में एक बार फिर से उसकी अवधि बढ़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया उसके लिए पूरा पंजाबी सिख समुदाय उनके प्रति धन्यवाद करता है।